रंग है, खुशबू है, महक नाम है उसका, बरसात के मौसम में धनक नाम है उसका। वाह। नमस्कार दोस्तों, रेनबो सेलेब्स में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, संगीत के चमकते सितारे, बेहतरीन गायक, राजस्थान की मिट्टी से ताल्लुक है उनका। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब की नायाब जोड़ी, लाजवाब शख्सियत। आपका बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद। जी काजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारे ही सामाईन को हमारी ओर से, यानी हमारी जानिब से। जो हमारे सामाईन हैं उनके लिए मोहम्मद अली मोहसिन साहब का ये शेर, तुमसे है पहचान हमारी वरना हमें पहचाने कौन। क्या बात, वो आकाशवाणी से ही मोहम्मद साहब का जी, ताल्लुक जी, था। जी, जी। और जो आपने शेर पढ़ा है, बहुत ही खूबसूरत शेर उनका लिखा हुआ। तुमसे है पहचान हमारी वरना हमें पहचाने कौन, तुम होते हो आईना तो हम चेहरा बन जाते हैं। क्या बात, क्या बात। आकाशवाणी को नजर। आकाशवाणी की नजर है, आकाशवाणी की तो हम बचे ही हैं, जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, जी, सिर्फ अल्फाज ही मायने नहीं पैदा करते, लहजे अल्फाज का मफहूम बदल देते हैं। क्या तो बात। आकाशवाणी अपनी शरण में जब भी किसी को लेता है जी, तो एक नायाब हीरा बना देता है, ये हम मानते हैं। क्या बात। ये आकाशवाणी के लिए शेर यही है कि इससे बढ़कर और क्या मिलती हमें दादी गज़ल, हम आकाशवाणी की बदौलत दुनिया में पहचाने गए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी आप खूबसूरत। तो सब दरअसल में आपके साथ बात करने में और अच्छा यूँ लग रहा है कि यू आर ए आर्टिस्ट। ठीक है, एक अफसर आप अपनी जगह हैं, और मगर जिस अंदाज से आप बात करती हैं, जो लहजा है आपका, उसके लिए हमारे बहुत शुक्रिया, नवाजिश नवाजिश। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल, खास तौर पे जो युवा लोग इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, आपका एक बहुत बड़ा नाम है संगीत के क्षेत्र में, तो ये एक साधना है। आज आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे एक साधना रही है, और साधना आप आज भी कर रहे हैं। तो किस तरह की मुश्किलात, कहते हैं ना कि सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, सबसे पहले साहब ये तो बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा ख़ानदान है जिसको हम ट्रेडिशन सब लोग जानते हैं, और उसी में पले बड़े, जन्म हमारा हुआ, मौसीकी कुदरत की तरफ से हमारी खून में बहती है। जी। तो उस नाते ये जो तोहफा उसने हमें अता किया, उसके लिए तो हम ऊपर वाले की शुक्रगुजार हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जब तक आदमी स्ट्रगल नहीं करता, उसके काम में वो खूबी पैदा हो ही नहीं सकती जो होनी चाहिए। वाकई। उसके लिए आपको अपने उस्ताद से इल्म सीखने के बाद, रियाज के बाद, फिर स्ट्रगल के ऊपर जाना पड़ता है। और वो आपको, हमारे वालिद साहब कहते थे, खुद जाकर मिलिए, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि ये कौन है, मेरे बेटे हैं, क्योंकि आपको साबित स्टेज पे खुद करना होगा। अब मुझे नहीं करना है, तो इसलिए आप जाके देखिए दुनिया में लोग कैसे जाते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या होता है, उन गलियों में जाइए। हाँ, अगर कहीं जाके आपको ये लगे कि अब बहुत मुश्किल हो गया, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा। जी। देखिए, हमारे पिताश्री उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब का हमारी माताश्री से ये सबसे पहले कहना था कि गुरुकुल में जी, पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेज, क्योंकि सभी हमारे लिए बराबर है। एक वो ये सबसे पहले कहते थे कि मेरे इल्म को अपनाओ, मेरा टॉन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं उनकी भी एक शनाख्त होती है। तो इसलिए अपनी पहचान मत खो देना। कई लोग उस्ताद को इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ तुझमें। जी, बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने फरमाया था, तो स्ट्रगल असल में हमारी शिक्षा, मतलब दोनों, जी, म्यूजिक की भी और एजुकेशन की के बाद जब हम चल पड़े, तो हमें ये तकरीबन बात है 66-67 की। जी। तो हमने खुद जाकर देखा है कि उस वक्त क्या होता था कि आप अपने फ़न को जब पेश करते तो फ़न के कदरदान बहुत होते थे, ऐसे कि जो आपको सर पे बिठा के रखते थे। आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन पहले होता ये था कि आप ये साबित बताइए कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपके वालिद साहब को तो हमने सुना, आप साबित करके बताइए, हमें सुनाइए पहले, तभी हम प्रोग्राम रखेंगे, तभी हम आगे कुछ रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो हमेशा कहते थे समाइन कि देखिए, आप अफजल हुसैन साहब के बेटे ज़रूर हैं, लेकिन अफजल हुसैन साहब नहीं है, तो लिहाजा आपको अपनी शनाख्त बनाने के लिए
मेहनत करनी होगी और हर प्रोग्राम पहला प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, और हर प्रोग्राम पहला मेहनत प्रोग्राम भी होता काली जी है। ऐसी ऐसी की उसकी मेहरबानी से कि पता लगा सर पे सामान भी है, कोई जगह रहने के लिए नहीं है, तो हमने बॉम्बे से लेके दिल्ली से लेके कहीं भी जाके छोटी छोटी जगहों में भी रहे हैं हम, सिर्फ ये देखने के लिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ कैसे हासिल होती है। बिल्कुल और उस हासिल करने के लिए आपको मेहनत, लगन और जुनून, बिल्कुल, किसी भी काम में जुनून का होना बहुत जरूरी है, वाकई तो फिर बिल्कुल। वो कामयाबी आपको देता है। लेकिन अगर आप जरा सा भी डर गए या उससे पीछे हटने लगे तो आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर दूर होती है। चली जाएगी और जुनून की बहुत जरूरत रहती है। जुनून ऐसा होना चाहिए कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। बहुत खूबसूरत, तो बहुत खूबसूरत। मेहनत मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी, जरूरी है, बहुत शिद्दत बहुत जरूरी है यकीनन। किसी काम को करने के लिए। तो बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त काजल, और आज हमारे साथ हैं संगीत के चमकते सितारे, बेहतरीन गायक, लाजवाब शख्सियत उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब की नायब जोड़ी। तो गज़ल गायकी की अगर हम बात करते हैं, वो जानिसार अख्तर साहब ने कहा है कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए। तो क्या मायने हैं गज़ल के आपकी नज़र में, क्या कहेंगे? गज़ल के लफ्जी माने, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, कि अपने महबूब से हम कलाम होना, बात करना। तो जाहिर है जब आदमी जिससे भी प्यार करता है, अब उसमें अल्लाह भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, और उसका फन भी हो सकता है जी। उसी तरह गज़ल। जी। तो गज़ल को हम इसलिए चाहते हैं कि गज़ल अपने आप में एक ऐसा फील्ड है कि शायर आपसे या हमसे पूछ के नहीं लिखता, जो उसके जहन में आता है वो कागज़ पे उतार देता है, और जब हम लोग उसको म्यूजिक में ढाल के सुनाते हैं लोगों को, तो हर आदमी अपनी जिंदगी महसूस करता है, इसे गज़ल कहते हैं, जुड़ाव महसूस करता है। जुड़ाव महसूस करता है, इसी को गज़ल हम मानते हैं। देखिए गज़ल शब्द जो बना, ये लफ्ज़ गज़ाल हिरन को कहते हैं और गज़ाला हिरनी को कहते हैं। तो जिस शौक की आंखों में आकर्षण ही ना हो, वो किसी को मुखातिब नहीं कर सकता। तो इसलिए इसके लफ्जी मायने गज़ल बने। इसकी बहरें होती हैं 22 मीटर्स, फिर हर मीटर्स के नाम हैं, उसके वज़न, रुकन, उसके बाद रदीफ काफिया। रदीफ उसको कहते हैं जो चीज़ जारी रहे, ठीक है ना। और काफिया हम टोन शब्द, मसलन जैसे ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल यार होता है ना, तो होता रदीफ है और यार मुश्कबार, ऐसे ये काफिया है। जी हाँ। हर शायर अपना तखल्लुस भी रखता है, जैसे असद उल अल्लाह नाम तो ये था, लायन ऑफ गॉड, लेकिन उन्होंने अपना तखल्लुस रखा गालिब। जी हाँ। तो गालिब यानी हर चीज पे अपना वजन। जी हाँ, जी होल्ड। असदुल्लाह खान गालिब साहब, बिल्कुल। गज़ल की हम बात कर रहे हैं तो एक से बढ़कर एक गज़ल, क्या नाम लूँ क्या छोड़ूं, एक से बढ़कर एक गज़ल आपने इतने संगीत की जो महफिलें हुई हैं उनमें गाई हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, भारत, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे आपका तो एक बहुत बड़ा नाम है। आपसे कुछ कहना, वो कहते हैं ना सूरज को दिया दिखाना, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कोई ऐसी बात आपकी कला से संबंधित, आपकी गायकी से संबंधित, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात, कोई दिलचस्प बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें। देखिए साहब, सबसे पहले तो हम यही इंटरेस्ट लोगों से अपना जाहिर करना चाहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जिस तरह अभी तक ऊपर वाले ने हमें गवा के रखा है, गवा रहा है, चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, ये चीज़ कायम रहे, ये हमारी आप सबसे इल्तिजा है कि दुआ फरमाएं। और यही हमारी ख्वाहिश है कि जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हमने ख़राब गाना शुरू कर दिया है, तो उस दिन हम गाना बंद यूं करेंगे कि फिर हम मौसीकी में चले जाएंगे। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, मगर ख्वाहिश तो ये है कि अच्छा गवाता रहे वो, और हम गाते रहें और लोग सुनते रहें, हम सुनाते रहें। देखिए मसलन गज़ल की कंपोजिशन लफ्ज़ों में छुपी होती है। तो एक तो हर लफ्ज़ को हम एक सुर देते चलते हैं, तो जाहिर है कोई एक राग की शक्ल बन गई। बिल्कुल। एक तो ये तरीका है, एक ये है कि कोई हम राग बेस्ड ही बनाते हैं, ठीक है ना साहब, तो फिर राग के भी जहन में रखते हुए, गज़ल के तासुरात भी जहन में रखते हुए, एक इल्हाम
जैसे आकाशवाणी जब होती है वो कंपोजिशन एक अमर हो जाती है। जी जैसे श्रोताओं से लेके और जो हमें फरमाइश की, हमें ये फ़ख्र हासिल है। लता मंगेशकर दीदी ने जी 2.5 घंटे हमें सुनाओ, ये कहा कि मैं हवा हूँ सुनाओ। क्या बात, जी हाँ। क्या बात। दिलीप कुमार साहब, मैं हवा हूँ। मैं हवा हूँ। अपने राज कपूर साहब, तो आप ये देखिए, और नौशाद साहब, तो ऐसी ऐसी शख्सियतों ने इसी की फरमाइश की। मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन साहब जी हाँ, बहुत जी हाँ, खूबसूरत जी हाँ। गजल है ये, मैं गुलाम हवा अली हूँ। साहब ने, जगजीत साहब ने, सबने। अब कुदरती जिसको देखो कहता था भाई ये तो हम सुनेंगे, नहीं मानेंगे बगैर सुने। तो ये अल्लाह का करम ये हुआ कि आप ये देखिए 1978 में अंबिकापुर, जब ये एमपी सारा ही था, जी। छत्तीसगढ़ बना नहीं था, जी वहीं ये कॉम्पोजिशन हुई है। और मरहूम अमीर हनफी साहब जो डायरेक्टर भी जी। थे ऑल इंडिया रेडियो में, उन्हीं की लिखी है। और एक ऐसी गजल हो गई कि साहब, हाथ तो ये है कि अमीर साहब ने कहा कि मियाँ हमसे बहुत सारे फनकारों ने कहा कि ये गजल हमें दे दी है। हमने कहा भाई ये तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन के अलावा हम किसी को देंगे, बाकी आप हमसे जो चाहें दूसरा कलाम ले लीजिए। लेकिन हम ये उन्होंने ऐसा गाया है कि हमें खुद को पसंद अब है, ऐसा देखिए, ऐसा वो कहते थे। अभी एक हमारे अजीज हैं, आईपीएस हैं, प्रसन्न कमिश्रा, वो बोले कि आप जिस दौर में आए और इस दौर की जनरेशन भी आपको सुन रही है, तो ये उसकी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, जी हाँ। और बहुत ही खूबसूरत हम गजल है कितने ये। खुश नसीब हैं कैले जी कि आप सोचिए कि हमारी शुरुआत, जो वैसे तो हमारी शुरुआत हो गई, हम 60 साल से गाते हैं, लेकिन बेसिकली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ। तो सोचिए 42 साल से तो लोग ही सुन रहे हैं हमें, कितना उसका करम है। वाकई वाकई। तो आपने अभी एल्बम की बात कही, तो जी। मैं ये जरूर चाहूंगी कि आपकी कुछ खास एल्बम जो आपके दिल के बहुत करीब हो, क्या जी। कहेंगे उनके बारे में? असल में क्या है कि ऐसा सोच के हम नहीं चले थे कि ये तो हमारे दिल के बहुत करीब है और ये जी नहीं है। जी लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो सामाईन है, उन्होंने सुनकर ये साबित कर दिया कि उस्ताद ये बहुत बेहतरीन है, ये उससे भी बेहतरीन है। तो हम खुद अपने आप में एक हो गए कि हमें इस एल्बम में क्या पसंद करना चाहिए। तो यकीन मानिए कि गुलदस्ता के बाद जो कुछ भी जी चलता रहा, जी हम ख्याल, ख्याल यार, इजहार, तो आप ताजुब करेंगे कि हमने एक दिन में स्टूडियो में 8 गजलें गा दी 8 गजलें एक एक दिन साथ, में। वाह। एक दिन में। तो हमारे बहुत सारे गुलकार, और खासतौर से हमारे वो भूपेंद्र सिंह जी, जी वो बड़े पुरखुलूस इंसान थे और लाजवाब आर्टिस्ट थे। जी हमसे बोले उस्ताद खान साहब ये क्या कर दिया? तो मैंने साहब क्या कर दिया, एक दिन में 8 गजलें गा दी। वाकई तो ये क्या चैलेंजिंग काम हो गया। अब वाकई। दूसरा नहीं गाएगा, कंपनी कहेगी आप नहीं गा सकते। तो वो कोई बात नहीं, वो भी हम कोशिश करेंगे, कोई ना कोई करें इन काम को। जी लेकिन मुश्किल हमारे सामने ये आ गई है कि जो हमारे साजिंदे रोज बुक होते थे, जी उनका तो काम गया। तो मैंने कहा साहब ठीक है, हमने दूसरे एल्बम में काजल जी पता लगा कि एक ही गजल एक ही दिन में गा रहे हैं, तो कंपनी समझ गई कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। जी। तो बोले उस्ताद आपने 8 गजलें एक दिन में गा दी, अब एक दिन में एक भी नहीं गा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने नहीं साहब, ऐसा है कि उस वक्त जोश में हो गया, ये हो गया, अब होश में आ गए हम। जैसे कि यश चोपड़ा साहब ने जब हमें मदन मोहन जी की कंपोजिशन गाने के लिए जी सुझाव दिया, उनके सीईओ मदन मोहन साहब के बेटे संजीव कोहली साहब, जी उन्होंने सुझाव दिया, तो अहमद भाई ने कहा हम कव्वाली गाते नहीं। कहा बहरहाल क्या हुआ, उनके घर में रिहर्सलें होती थी, जी। यश जी खुद बैठते थे, तो वो इनकी मिसेस तो क्लासिकल सीखी हुई हैं, तो बोले खान साहब ये यमन पर आधारित है, लेकिन बरसात हो रही है बाहर, जी तो मियाँ मलार, तो हम कुछ अपने जो कुछ कशीदाकारी कर रहे थे, जी बोले ये भी रखिए, ये भी रखिए। यश जी बोले मेरी फिल्म में बरसात तो है नहीं, जी लेकिन वो बेगम जब अड़ जाती हैं तो उन्हें भी बेगम हो जाना पड़ा। तो यानी 13 मिनट की वो कंपोजिशन हुई है। तो यश जी बोले भाई कितने दिन में गा देंगे? तो संजीव कोहली बोले साहब ये इंशाल्लाह अभी गा देंगे। फर्स्ट में ही एक ही टेक में इंशाल्लाह। तो वो ताज्जुब कर रहे थे कि 13 मिनट की आपने एक साथ गा दी। तो कुदरत है, जब वो मेहरबान होता है। देखिए साहब, हम तो उस तरह काम मानते हैं अपना। मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूँ, जानी सारा करता बिल्कुल, मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे। वाह, वो खुद भी बात करे तो इस तरह काम अगर हम करेंगे तो वो मदद करता है। बिल्कुल। हम अगर अपने काम के साथ खिलवाड़ करेंगे तो काम सही होगा ही नहीं। अब देखिए संगीत तो इबादत है, रूह से जुड़ा हुआ है। देखिए रूस इसीलिए है, मिर्जा गालिब ने अपने जूनियर
मोमिन खान मोमिन से कहा कि ये शेर दे दो और पूरी शायरी ले लो। मोमिन खान बिल्कुल बिल्कुल। तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा जब नहीं। कोई दूसरा नहीं होता। आप कहेंगे क्या ऐसी बात, तो वही उन्होंने गालिब साहब ने इस मकाम पर समझा उसको कि जब आप उसके ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं तो अपने आप को दूसरा कहा है कि अपने आप को खत्म कर देना, सिर्फ तू ही तो है, बिल्कुल। तुम मेरे पास होते हो ऊपर वाले जब- से लो लग हाँ, जाती है। जब कोई दूसरा और यही नहीं। रूहानियत होती है, यही जिसको अपन कहते हैं सूफियाना। सूफियाना। वही चीज है कि हर चीज में अगर वो नजर आता है तो सब सूफी है, और जिसमें आपको आपकी सोच ही बहुत ही अजीब है तो उसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। जी, तो फिल्मों की हम बात कर रहे थे, फिल्मों के लिए भी आपने गाया, तो कैसा अनुभव रहा आपका, क्या कहेंगे? लेकिन हम सबसे पहले तो आप लोगों की शुक्रगुजार हैं कि आपने रेनबो सेलेब्स में हमें याद किया। यकीनन दूसरा, फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा फन है, यकीनन जी क्योंकि इसको इस तरह लेना कि साहब दूसरे फन तो बहुत ज्यादा बड़े हैं या छोटे। शेर छोटा बड़ा नहीं होता, जी अच्छा बुरा नहीं होता। शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। वल्लाह क्या बात। तो इसलिए जो फिल्म का काम होता है बड़ा मुश्किल वाला काम होता है, और उसमें परफेक्शन लाने के लिए और वो इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं साहब कि हमने उनके साथ कई चीजों में, हमने 3-4 फिल्मों में गाया, अभी तो और भी आएंगी, तो इंशाल्लाह आने से पहले हम कुछ बोलते नहीं है क्योंकि फिल्म का भरोसा नहीं होता, ना भी आए। अगर कोई सीन कट गया है और उसमें गाना है तो वो सीन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम बोलते नहीं। पर ऐसा काम होता है और सारी टीम इतनी इन्वॉल्व होती, इतना मेहनत करते हैं, मैं बता नहीं सकता। उसमें हम लोग भी शामिल थे, तो हमें वहाँ जाके बहुत सारी चीजें सीखने को मिली बॉम्बे में। मसलन और जैसे यही वजह है कि फिल्म संगीत जो है आपन 3-3.5 मिनट में सुन के ये कहने लग जाते हैं सुभान अल्लाह। वाकई देखिए एस डी बर्मन साहब ने एक ही फिल्म है गाइड मुंह से छल किए जा, क्या बात। ये ही स्वर उसको ट्रीटमेंट दूसरा दे दिया है, और साथ ही दोनों का कंपोजिशन हुई, कैसे क्या हो गया, कैसे क्या हो वही सुर है। जी तो ये खूबियाँ उन लोगों में थी कि क्या फन के अपने मुजाहरा करते थे जी कि दिलों में उतर जाते थे। वाकई वाकई। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, आया तेरे दर पर दीवाना, हाँ। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? असल में देखिए, आया तेरे दर पे दीवाना जो आप कह रही थी, ये सब कुछ सूफियाना है। तो जहाँ जो कुछ वो गा रहे थे हम लोग, तो पता नहीं कहाँ से वो आ रहा था। जिस वक्त जैसे अभी माइक पे बैठे ना हम लोग, हमें अंदाजा नहीं होता हमसे, तो जैसे आप कह रहे तो वो आलम हमारे लिए ऐसा होता है जब माइक पे स्टेज पे बैठ के माइक के सामने होते हैं कि जिस वक्त तक बैठते नहीं है उस वक्त तक तो हमें ये लगता है कि हम अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन है, फिर हमें नहीं जानते, वो जान रहा है, वो गवाता है बिल। जैसे कृष्ण और बिहारी यही वजह होती है कि हमने जब ये गाया तो स्टूडियो में आप ये देखिए पता नहीं कैसी वाइब्रेशंस हो रही थी कि हम खुद सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। कुदरत करा रही थी, हम नहीं कर रहे थे, कुदरत करा रही थी। क्या बात। एक शेर जैसे मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। वाह। तो बस आप उसका तसव्वुर कीजिए। फिर वही बकौल जिगर मुरादाबादी साहब के, मेरा कमाली फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। क्या बात क्या बात। तो सुनते और हम उसी तरह का था काली जी। फिर ये सुनिएगा कि उससे लिंक कर रहा हूँ मैं कि किताब इश्क की तफसीर में लिखा देखा, जी वाह, किताब इश्क की तफसीर में लिखा देखा, नमाज ही नहीं जिसमें ख्याल यार नहीं, इसलिए आया तेरे दर पे दीवाना। आया तेरे दर पर दीवाना। तो हम गजल की बात कर रहे थे, हम थोड़ी गजल की जब शुरू में बात कर रहे थे, तो गजल का जो रिवायती अंदाज है जो आज के वक्त बहुत कम देखने को मिलता है, उस अंदाज को आज भी आप साथ लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? हम सब ये कहना चाहेंगे कि असलियत असलियत होती है। जी हम अगर कभी सहारे लेते हैं, सहारा सिर्फ भगवान अल्लाह का होना चाहिए, जी बाकी चीजों का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम जो ये महसूस कर रहे हैं कि एक तबला एक हारमोनियम आपके लिए बहुत है, जैसे कि क्लासिकल में तानपुरा, जी लाइट म्यूजिक में हारमोनियम। लेकिन ये समझ नहीं आया कि इस अंदाज से ये चीजें पैदा हो गई कि जस्ट लाइक गजल को एक नगमे का जी रूप दे दिया गया। ज्यादा साजों की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान ने अगर आपके गले में आपको बख्शिश दी है और आपने इल्म सीखा है तो शायद बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो आपकी दुआ से हम लोग इस चीज़ को, हम किसी को तनकीद नहीं कर रहे, किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे, किसी को बुरा नहीं कर रहे, सब अच्छे हैं। जी जैसे कुदरत ने मुख्तलिफ फूल बनाए, जी
डिफरेंट उनकी खुशबू बनाई है, जी। उनके रंग बनाए, जी। ऐसी उनकी पसंद करने वाले बनाए, बिल्कुल, तो बहुत उस तरह खूबसूरत सब अच्छे हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि आप अगर असलियत को साथ लेके चलेंगे, जी। यानी कि राग बेस पे अगर आप कुछ गाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, वाकई। बजाय इसके कि हम इधर उधर की चीजें उसमें शामिल करके और किसी के सामने परोसें, जी। तो मेहमान नवाजी बड़ी अजीब सी हो जाती है। वरना तो जब कोई किसी के घर जाता है मेहमान बन के, जी। तो वो अपने घर की तरह ये नहीं कह सकता ये सामान ला दो। बिल्कुल। वो तो उसके सामने जो आएगा वही उसको लेगा जी। और उसका शुक्राना भेजेगा, उसका एहसान मानेगा। वाकई बहुत क्यों खूबसूरत बात। शकीब, अपने तारुफ के लिए इतना ही काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। आहा, क्या बात। तो अपनी राह अलग निकालनी चाहिए। वाकई मान वाकई। लीजिए आपके गुरु साथ हैं और आप भी साथ हैं, तो क्या गाएंगे आप उनके सामने अगर कॉपी करते हैं? जैसे कि शफाफ रास्तों पे कहाँ नक्शे पाए दोस्त, नीट एंड क्लीन क्या बात, आपकी बिल्कुल शफाफ रोड, रास्ते, शफाफ रास्ते। शफाफ रास्तों पे कहाँ नक्शे पाए दोस्त, जिन रास्तों पे धूल नहीं उन पे क्या चले। उन पे क्या चले। जैसे वाकई, कि सफर में स्ट्रगल, धूप तो अगर होगी जो स्ट्रगल चल नहीं सको है तो। तो आप वाकई, चल नहीं वाकई। सकते। आपकी मंजिल जो है वो आपको आसान लग रही है लेकिन मुश्किल है। बिल्कुल। देखिए नौशाद साहब ने राग हमीर बड़ा मुश्किल जी। राग है, और वो एक आम आदमी रिक्शा वालों तक को गवा दिया। जी। और भजन भी है, जी। मधुबन में राधिका नाचे रे। क्या बात। तो ये कंपोजिशन अब हमीर को केदार से भी बचाना पड़ता है, जी। ठीक है ना साहब, कामोश से भी बचाना जी। पड़ता है। तो एक हर राग की अपनी एक पहचान होती है। जी। राग भी बरकरार रहा है और शकील साहब ने लिखा भी बहुत अच्छा है। पहले के आर्टिस्टों की सबसे बड़ी खूबी कालिया जी यही होती थी कि वो इतना डूब के काम करते थे कि पता लगा अपना अगर गीत या गजल या नज्म लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, पेन की स्याही खत्म हो गई तब होश आया कि भाई स्याही भरनी चाहिए। क्या बात। और या कि कोई और शौक उनको है और खोए हुए हैं तो इतना खो जाते थे कि उनको पता नहीं होता था। इसीलिए जो आज के और पुराने संगीत में फर्क यही है कि उस वक्त लहू दिया जाता था, पहले काम करते थे, आजकल काम निकालते हैं। करने में दिमाग खर्च होता है, वाकई। निकालने में तो ठीक है, मशीन काम करती है, निकाली जाएगी। जी। भजन और सूफियाना कलाम की अगर हम बात करते हैं, उसमें भी मकबूलियत आपको हासिल हुई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए भजन भी वही सूफियाना है, वही हकीकत में तो एक ही बात है। बहुत ही खूबसूरत है जो लेकिन आपने फिर भी हाँ, हम सब ये कहना चाहेंगे कि हमने जब से पढ़ाई शुरू की तो कुदरती हमें ऐसा नहीं, हम ये सोच के नहीं गाते कि ये तो हमें नात या मनक़िबत सलाम गाना जी, है बिल्कुल। और ये भजन नहीं गाना है। जी। ये ऐसी जो किसी की नीयत है तो गलत है, क्योंकि हर चीज में वो नुमाया है, बिल्कुल हर चीज में वो नुमाया है। जर्रे 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 में वो मौजूद है। बिल्कुल। और रहमतुल आलमीन है सारी दुनिया के लिए, रब्बुल आलमीन है, वो सारी दुनिया के लिए रब है। और मोहम्मद साहब रहमतुल आलमीन है। तो हमें ये सोच के नहीं गाना है कि ये तो गाएंगे और ये नहीं गाएंगे। जो हम जो भी गाएं उसमें महसूस करके गाएं कि ये हमारी जिंदगी है और ये हमारा इबादत है। देखिए जब हम पहली क्लास में भी थे तब भी प्रार्थना हम बुलाया करते, जी जी सरस्वती वंदना। जी बिल्कुल उसके अलावा अब पॉपुलर हो गए गजल में, बिल्कुल। तो हम जहाँ भी कहते थे कोई एल्बम हमारा बनाइए, बहुत खूबसूरत तो है वो- आपकी, मैंने सुने हाँ, बहुत ही साहब खूबसूरत। वो हर कंपनी के आपको जब आपका नाम जाएगा तो सोचेंगे उच्चारण सही नहीं होगा कुछ। बहरहाल गुलशन कुमार जी ने जी। जब हमें बुलाया तो बोले आपको कुछ भजन भी याद है? हाँ साहब। हमने कहा साहब देखिए तुलसी जी जो भजन के स्तंभ हैं, जी सूरदास जी, मीरा जी, तो रसखान, जी इन लोगों, बोले यही तो है। तो आप ये देखिए जब भजन का एल्बम हुआ है तो गायक, म्यूजिशियन या अरेंजर, रिकॉर्डिस्ट, जी कोई भी जूते पहन के स्टूडियो में नहीं जा सकता। तो इसलिए वातावरण उन्होंने ऐसा बनाया था कि वो भजन का एल्बम एक यादगार बन गया है। श्रद्धा गाइए गणपति जगवंदन, बहुत खूबसूरत है। शंकर सुवन भवानी के नंदन। आप ये देखिए कि हम खुद गा रहे थे और हमें ये एहसास हो रहा था कि हमें गाते रहना चाहिए और गाते रहना चाहिए। जी जैसे तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, राम की कृपा हुई तो बन गए तुलसीदास। क्या बात। तो लिहाजा इस भजन की इतनी मतलब जो हमें दाद मिली है कि हद तो ये है कि आप ये देखिए लता दीदी ने कहा गणेश वंदना बहुत खूबसूरत। और अगर यकीन मानिए साउथ को छोड़ के हम जहाँ जहाँ गए जी और प्रोग्राम जब होने लगा तो अब प्रोग्राम का एक ट्रेडमार्क बन गया है
कि पहले हुसैन बंधु गणेश वंदना करेंगे, उसके बाद गजलें सुनाएंगे या जो भी और चीज़ें। तो ये कुदरत है और हमें फख्र हमारे गुरुओं पे है, जिन्होंने हमें संस्कृत पढ़ाई, जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई, जिन्होंने हमें उर्दू के लिए, उर्दू का वातावरण तो घर में था तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन संस्कृत और हिंदी, और ये 67 की बात है कि हमने संस्कृत पे टिक मार कर दिया, गजल को क्रॉस मार दिया, इसको उर्दू को, सॉरी। तो उसके बाद हमारे वालिद साहब को आगे बता दिया हमने कि साहब ऐसे ऐसे हुआ सब्जेक्ट में। तो बोले भाई देखिए ऐसा है, पहले तो तुम्हारी अपनी इज्जत दाव पे थी, अब तुमने अपने उस्ताद की भी लगा दी। क्या बात। तो इसलिए संस्कृत भी आपने सीखी? हाँ पढ़ी है, आपकी दुआ। संस्कृत भी पढ़ी है? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, सैटरडे को एक बाल सभा हुआ करती थी स्कूलों में एक जमाने में, और जब संस्कृत के मतलब हमारे एग्जाम खत्म हुआ और रिजल्ट आया तो हाईएस्ट मार्क आए थे, उसकी मेहरबानी से संस्कृत में। वाह, संस्कृत में। क्या बात। तो हमारे गुरुदेव ने हमें, भवनलाल शर्मा जी उनका नाम था, आज भी सोचिए आप, तो एक टाइम पीस दी थी पुराने जमाने की। जी जी बिल्कुल। पूरे सभा के सामने कि भाई देखिए सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज किसी की मोहताज नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन्होंने इतना इंटरेस्ट जताया और उसको किया, मुझे बहुत इनके ऊपर घमंड है, एहसान है। क्या बात। बस में एहसास आपका पहला एल्बम, बस में आपको याद सारी चीजें माशाल्लाह। नहीं बस में को तो बस में कहेंगे, वो आपका जो आपका गाया हुआ ये मैं तेरे प्यार का मारा हूँ, सिकंदर नहीं हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ नहीं। बहुत खूबसूरत। ये असल में तब क्या है कि देखिए कलाम की भी खूबी है, और ये लिखा है डॉक्टर हरिओम साहब ने, जो एक सीनियर आईएएस हैं, लेकिन वो सुरीले भी हैं और लिखते भी अच्छा है। दोनों खूबियों के साथ ये चीज उनकी जब हमने सुनी तो हमारे दिल पर नक्श हो गई, और इसको रिकॉर्ड भी किया गया और लोगों के पास मंजर आम पर आया और लोगों ने सुना, उसको सराहा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि अल्फाजों की खूबी है, मौसीकी की खूबी है, आप गवा दिया उसने, ये उसकी मेहरबानी है। तो ऐसा कलाम आज के दौर में भी मिल जाना अपने आप में वाकई वाकई बहुत आपकी एक से बढ़कर एक गजलें, किसको याद करूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, मैं हवा हूं, और जो भी सिकंदर वाल, एक से बढ़, मौसम आएंगे जाएंगे। क्या बात, क्या बात। अच्छा आपको ताज्जुब होगा, मौसम आएंगे जाएंगे जी, वाली आसी साहब का लिखा हुआ नगमा है, और हम लोग हजरतगंज से और अमीनाबाद तक साइकिल रिक्शा में जा रहे हैं। एक साइकिल रिक्शा में कृष्ण बिहारी नूर साहब और मैं, अरे वाह, और एक में मोहम्मद हुसैन भाई और वाली साहब, और तरस वहां तक जाते जाते बन गई, पता नहीं कैसे बन गई, समझ नहीं आया। और आज इतनी पॉपुलर है कि हर आदमी कहता है साहब वो सुनाइए, मौसम आएंगे जाएंगे। तो हम जरूर चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना के तो जरूर सुनाए आप हमको। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। अब 3 मौसम है, तीनों को गाएंगे तो मैं फिल्म सुनाएंगे आपको। अभी फिलहाल लोगों को मालूम है, आपका हुक्म माना है, इसलिए इसको बिल्कुल। आप राजस्थान से हैं जी। राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो? केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश रे, केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, हो पधारो मारे देश रे। रेशम सू कोमल गेला पे बिछाऊं मारे केस रे, केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे दे। ये वेलकम, बहुत
खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत, शुक्रिया। रूहानियत से भरा हुआ एहसास, बहुत लेकिन आपने खूबसूरत। कहा दिल के करीब, तो आदमी बहुत जहाँ ही रहता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम भी गए श्रीनगर, तो आपके जिस्म के हर पहलू में, हर रोए में कश्मीर बसा है। ऐसी हमारा असल में देखिए, वैसे तो ताल्लुक यूपी से, हमारा जो ननिहाल है वो मथुरा, जी मगर बरसों से बुजुर्ग आ गए और राजस्थान में, तो अब तो हम यूपी वाले भी हैं और जी। राजस्थानी भी हैं। जी, अब चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना इरशाद। चाहूंगी। जो संगीत में अपना कुछ अपनी जगह बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? गजल जी, हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि हम खुद ही स्टूडेंट हैं, लेकिन यकीन। जैसा कि आप कह रही हैं, हमारा मानना एक है कि जिसको भी पहले इस फील्ड में आना है तो इसकी विधिवत शिक्षा यानी कि बेसिक तालीम जो है वो हासिल करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें बेसिक कुछ पता नहीं लगेगा तो हम जस्ट लाइक ब्लाइंड से रहेंगे। वाह वाह। स्टिक के बल पे अपने काम तो कर लेंगे, जी लेकिन सही दिशा नहीं मिलेगी और दशा खराब हो जाएगी। सबसे अच्छा है कि जिसको भी आप अपना उस्ताद मानते हैं, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से, तो आप उनसे बाकायदा तालीम हासिल कीजिए, सीखिए, रियाज करिए, स्ट्रगल करिए। जब उस्ताद इजाजत दें तो ही स्टेज पे आइए, क्या बात। उससे पहले आने की जल्दी ना क्या करें, बात। ये हमारा मानना है। बहुत क्योंकि खूबसूरत। वक्त से पहले नाम हो जाना भी कयामत है। जी तो लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं, क्या बात, और उम्मीद ही करते हैं कि पानी निकले। वाह, जो बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात कही है आपने। तो उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया कि हमें याद किया इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, और ख़ास तौर से ऐसे टॉपिक के लिए कि जिससे हमारी भी भड़ास निकल जाती है और जो दूसरे लोग सुने, अगर उनको कुछ मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। देखिए, आपका नाम काजल है, तो आपने जो एक विनम्रता है, तो आप ये कह रहे हैं लोगों से कि काजल से मेरा नाम लिखा है किताब पर, कुछ लोग जल ना जाएं इसी इंतखाब पर। बहुत शुक्रिया, तो बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। मिलेंगे, मेहरबान हो के बुला लो, हमें चाहो जिस दम, हम गए वक्त नहीं है कि फिर आ भी ना सके। क्या बात, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।